हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके वर्स और आप देख रहे हैं डिटेल रिव्यू। डिटेल रिव्यू है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं किसी प्रोजेक्ट को डिटेल में और हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। जी एहतशाम रमज़ान हमेशा आपको इंट्रोड्यूस कराते कराते मुझे अपना नाम बताना भूल जाता है। दिस इज अरसलान खान। आपका नाम मैं बता दिया करूंगा यार, क्या हो गया? आपका नाम है अरसलान खान जी। आपके नाम की वजह से चैनल का नाम पड़ा है कि बस ये इतनी डिटेल की जरूरत नहीं थी। अच्छा, हम जो डिटेल रिव्यू कर रहे हैं इसमें हम इधर उधर जाने का मार्जिन नहीं होता क्योंकि वो बहुत सारे हमारे नए यूजर्स भी होते हैं। वो कहते हैं तो कि वो फिल्म्स की बात किया करें। वो हमारी बातों से फिर रिलेट नहीं करते। तो आज हम किस फिल्म का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं? फिल्म का नाम है 13 जी 13 जी। रिवेंज स्टोरी है, थ्रिलर प्लस एक्शन प्लस रिवेंज जी एक प्लस कॉमेडी। कॉमेडी हाँ ठीक है, कह सकते हैं। अच्छा जी, ये एक कहानी है, कहानी पे बात पे आते हैं। पहले इसके क्रेडेंशियल्स बता देता हूँ मैं आपको। फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं वो है कनीज़ फातिमा। फिल्म के जो डायरेक्टर, राइटर और डायलॉग्स हैं वो एक ही बंदे ने लिखे हैं, उनका नाम है नबीलुर रहमान लुत्फ़ी। लुत्फ़ी उनका तखल्लुस है, ठीक है। फिल्म की कास्ट में शामिल है अदनान शाह टीपू, सलीम मिराज, तकी अहमद, इफ्रा नबील, जो कि ये नबीलुर रहमान जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उनकी वाइफ ही हो सकती है। ये आप कंफर्म जरा इससे बात इकट्ठे हैं उनकी सारी इंस्टाग्राम पे वो जब भी डाल के, तो मियाँ बीवी ही हो सकते हैं, ठीक है। ये गलत बात है। ये आप क्या आप उनका इंस्टाग्राम खोल नहीं, आप क्या सराहियां कर रहे हैं? नहीं कयास नहीं, क्या हो गया अरसलान? अच्छा, इफ्रा नबील उनका नाम है और प्रोड्यूसर का नाम है नबील लुत्फ़ी। तो क्या हो सकता है? जाहिर बात है बाप बेटी तो होने से रहे, ठीक है। क्या हो गया अरसलान? वहाज अली खान ये भी एक एक्टर है फिल्म में। सिद्रा कंवल ये शायद छोटी बच्ची बनी होंगी, और इमरान सोनू जी। ये कुछ फिल्म की कास्ट है। ये कहाँ से आपने इतनी कास्ट निकाली है? इतनी कास्ट थी फिल्म में? इतनी कास्ट का फिल्म वालों को खुद नहीं पता होगा। खैर कहानी कुछ इस तरह से है कि स्पॉइलर दे दें। हाँ वैसे ही दे दें, पता नहीं किसने देखनी है, मैं नहीं चाहता कि कोई देखे। अच्छा, फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि इस फिल्म से रिलेटेड अजीबोगरीब खबरें भी हैं। एक लड़की का जो है वो स्कूल गोइंग गर्ल का जो है ना, वो उसके क्लास फेलोज और उसके मिलके गैंग रैप कर देते हैं साथ। ये मजाक करने वाली बात नहीं है। ये हम, मेरी बात सुनो, एक बात मैं पहले बता दूं, हम जो जिस टॉपिक पे ये फिल्म बनी हुई है वो बहुत सेंसिटिव है, लेकिन हम एग्जीक्यूशन वाज नॉट सेंसिटिव, और उधर बैठ के हम इतनी इनसेंसिटिव बातें कर रहे थे क्योंकि फिल्म के अंदर डायलॉग्स कुछ इस तरह के है ना। जी 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 जी। और जो कॉलेज के गार्ड्स वगैरह वो भी काफ़ी मिले होते हैं इनके साथ, तो लड़की को ठिकाने लगा देते हैं, मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। लड़की का बाप जो है वो पुलिस में हवालदार होता है, वो बड़ी कोशिश करता है किसी तरह उनको इंसाफ मिल जाए, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। तो फिर वो रिवेंजफुल हो जाते हैं। रिवेंजफुल होकर वो एक एक करके उन 12 लोगों को मारते हैं जो कि उस मर्डर में शामिल होते हैं, उनकी बेटी को मारने में। और 13वें बेसिकली वो खुद होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भी जिम्मेदार समझते हैं कि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट ना कर सका। ये बेसिक प्रेमिस है। फिल्म में है चोर वर्सेस पुलिस भी है जी। क्योंकि जहाँ पे आपका जुर्म होगा वहाँ पे पुलिस तो आएगी। पुलिस बड़ी ही नाकारा है, ठीक है। पुलिस में है बेसिकली है हमारे पास मुश्ताक जो कि प्ले करें तकी अहमद, जो कि बिला वजह के ही अपनी तरफ से हम डिपार्टमेंट वाइज आते हैं ना, ठीक है चलें। है हाँ, ये कुछ है। सलीम मिराज जो है वो पुलिस के जो इस इन्वेस्टिगेशन हेड कह लो या हाँ इन्वेस्टिगेटर जो फिल्म के प्रोड्यूसर है, उनकी जो वाइफ है इफ्रा वो बनी हुई है उनके असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट बनी हुई है, वो फोरेंसिक भी बनी हुई है, वो सारा कुछ वो जो दिल करता है बनी हुई है। हाँ, वो फिल्म के शुरू में आती है या एंड में? वो अच्छा फर्स्ट हाफ में वो थी, उनकी प्रेजेंस थी भरपूर। सेकंड हाफ में नजर ही नहीं आई और आखिरी सीन में थी अदालत वाले में। तो वो ऐसे ही उनकी प्रेजेंस, वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपको पता है प्रोड्यूसर इतना पैसा लगाया उन्होंने, वो कहती है मेरा दिल करेगा मैं आवांगी, दिल करेगा मैं नहीं आवांगी। तो चले फिर डिपार्टमेंट वाइज कर ले। स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स जी मून स्टोरी ये सब कुछ है बाय नबीलुर रहमान लुत्फ़ी जी। कहानी बहुत अच्छी है, कहानी का वर्णन बहुत बेहतरीन है। एक रिवेंज स्टोरी है, जब एक इंसान को सोसाइटी में इंसाफ नहीं मिलता है तो वो जुर्म की तरफ चला जाता है, ठीक है। तुम्हें नहीं लगता ये वो थी टेबल नंबर 21? हाँ टेबल नंबर 21 टाइप ही थी, उसमें भी उसके बेटे के साथ हरेसमेंट होती है और फिर वो उसका बदला लेता है। सो समथिंग लाइक दैट, है ना? मतलब टेबल नंबर 21 वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई एम सेइंग कि इसको टेबल नंबर 21 टाइप इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। बिल्कुल पोटेंशियल, स्टोरी में शदीद पोटेंशियल था, और कैरेक्टर्स अगर और ज्यादा लिखे गए होंगे खूबसूरती से, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। मतलब उनकी
जिस तरह से वो एक्ट कर रहे थे, जिस तरह से उनको डायलॉग्स दिए गए थे। अरसलान सीरियस से सीरियस डायलॉग पे आप हंसने लग जाते थे, तो उसकी वजह यही है ना कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो। आपने एक चीज और नोट की थी कि जो सलीम मिराज के जितने भी डायलॉग्स थे वो रिपीट करते रेपिटेटिव थे। मैंने लिखे तुम जा रहे हो शीशे में नजर आ रहा है नजर शीशे में। एक्टिव पैसिव गेम चल रही थी। हाँ, मैं देख लेता हूँ, मैंने कुछ डायलॉग्स लिखे भी, मैंने भी एक दो रिकॉर्ड भी किए हैं। मुश्ताक तुझे जाना है तुझे, शीशे की तरह साफ है शीशे की तरह। हर डायलॉग सलीम मिराज के सारे डायलॉग 80% डायलॉग जो थे वो ऐसे थे कि उन्होंने हर डायलॉग 2 दफा बोला। डिफरेंट तरीके से। हाँ जी, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मेरे जहन में भी आया था। और मतलब अदनान शाह टिपू के भी ऐसे थे, तो डायलॉग तो दे वर वेरी पैथेटिक। डायलॉग्स में आप ये भी देखे ना, कहानी बड़ी अच्छी है, कहानी में कुछ जोड़ भी नहीं है, कहानी बहुत अच्छी है। कहानी सबसे बड़ी बात है कि आपका इंट्रीग पॉइंट आ रही 5-10 मिनट तक कायम रहता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है एक सस्पेंस मूवी के लिए। ठीक है, एक सस्पेंस मूवी के लिए, बट जहाँ पे बात गंवाई है वहाँ पे डायलॉग्स ने है। डायलॉग्स बहुत पुअरली रिटन थे। फिर इसके अलावा आपने इतने फजूल 18+ जो जोक्स डाले, वो मुझे जोक समझ भी नहीं आए। उनकी एडिशन की कोई मतलब, इनको क्या लगता है कि मतलब अगर तुमने मार दिया है बहुत भंड तुम्हारी बहन को, इस तरह के ये जोक्स थे मूवी में। और मतलब इनको क्या लगता है कि ये भाई अनुराग कश्यप और ये जब मिर्जापुर बनाएंगे उसमें गालियां डालेंगे तो हम हिट हो जाएंगे। नो, ये बात नहीं है। वो जो फिल्में हैं या वो जो कैरेक्टर्स हैं वो गालियों की वजह से हिट नहीं है, वो अपनी मतलब डेप्थ की वजह से हिट है। यहाँ पे आप देखें कि वो जो तकी अहमद का जो कैरेक्टर है, जो कि मुश्ताक बने हुए हैं, आखिरी सीन तक सस्पेक्ट हमारी नजर में वही थे कि इन्होंने, क्योंकि जब भी कोई वारदात होती थी, जुर्म को पकड़ने स्पॉट पे जाना होता था, वो गायब हो जाता था। और अपार्ट फ्रॉम विलन कोई किसी की कोई और ड्राइविंग फैक्टर भी नहीं था। मतलब जो पुलिस वाला भी उसे ढूंढ रहा था, उसे दिखाते तो सही उसकी कोई बैक स्टोरी होती, कोई उसकी जर्नी, कोई कैरेक्टर आर्क होता, तो हम भी उसके इमोशंस के साथ रिलेट करते। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं विलन की, तो विलन ठीक कर रहा था मतलब, लेकिन आगे जब हम प्रोडक्शन में जाएंगे वही वाली बात मैं कहूँगा, कोई चीज़ अगर ठीक थी तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली चीज़ ठीक नहीं थी, तो वो उसका एक फुल प्रोडक्ट बहुत बुरा जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा एक सीन में जहाँ पे ये क्या नाम है उनका, एक एंड पे जिस सस्पेक्ट को मारते हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या था, मूवी में ज़हन से निकल गया, कोई साहब थे, कोई क्रैशी साहब टाइप थे। ठीक है, अब ना इतना इंटेंस सीन चल रहा है, इतना इंटेंस सीन, अदनान शाह टिप्पू 100% दे रहे हैं, सामने वाला बंदा ही फुस हुआ है, तो क्या उसका इम्पैक्ट निकलता। ड्रिंक बनाऊं तुम्हारे लिए, मतलब अगर एक बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खैर एक बंदा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और दूसरा बंदा वहां पे आपको हंसने पे मजबूर उसकी वीडियो में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो क्या मतलब ये है, यहाँ पे ये चल रहा था। लेकिन सॉरी टू से मैं अच्छा खैर वो एक्टिंग में आएंगे, हम डिपार्टमेंट वाइज चले ना। अभी हम राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स बहुत बुरे थे। अब ये हिसाब लगाओ, डायलॉग एक मैयत के ऊपर पुलिस वाला जा रहा है और मैयत के साथ पैर टकरा गया, कहता है जहर खा के जो बंदा मरे उसकी तो टट्टी निकल जाती है, ये कोई डायलॉग है? एक ये भी था, तुम ना हमेशा ग्रॉस बातें क्यों करते हो? अच्छा मून वो जो था, एक दो लफ्ज उल्टे सीधे थे, मैंने तुम्हें स्पेसिफिकली कहा था कि लिख लो ये क्या बात इन्होंने की है। थे वो एक डायलॉग स्पेसिफिकली था जो बड़ा ही इलॉजिकल। हाँ मैं बताता हूँ क्या था। एक जगह पे ऐसे होता है कि एक डॉक्टर को प्रोटेक्ट करने पुलिस ने जाना होता है, क्योंकि डॉक्टर नेक्स्ट सस्पेक्ट होता है कत्ल के लिए। तो वो सारे पुलिस वाली सारी डॉक्टर के ऑफिस में जाए, डॉक्टर कहते हैं सिक्योरिटी। भाई पुलिस खुद एक सिक्योरिटी है, पुलिस तुम्हें सिक्योर करने आई, वो पुलिस वालों से बचने के लिए सिक्योरिटी मंगवा रहा है। बॉडी का भी कुछ था कि बॉडी ने ये कर दिया। वो मैंने लिखा हुआ है, वो ये था कि बॉडी ने जहर खा लिया। मतलब जब वो जिंदा था तो तब उसने जहर खाया था ना, बॉडी तो वो मरने के बाद बना है। कहते जी सर जी बॉडी ने जहर खा लिया। इस तरह के डायलॉग्स थे, बहुत ही लॉजिकल डायलॉग्स थे। चले अब हम और वो वाले डॉक्टर वाले डायलॉग्स आपको याद है जो उसने लड़की फंसाई हुई थी फार्म हाउस के ऊपर? अच्छा ना, इनके पास लोकेशंस थी, इन्होंने कहा कि ये लोकेशंस हैं, हमने उसको यूज जरूर करना है। तो फिर जो स्क्रीन प्ले है ना वो उसी हिसाब से लिखा गया कि फार्म हाउस पे भी एक जरूर जाना है हमने, एक हट पे भी हमने जरूर जाना है, समंदर के किनारे में भी हमने एक सीन करना है। तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी जिस तरह वो स्क्रीन प्ले जो है ना लोकेशन के हिसाब से लिखा हुआ है। तो वहाँ पे वो डॉक्टर जो है उसकी गर्लफ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड ने कोई लाजवाब एक्टिंग की है, आई विश कि वो कभी फिल्मों में हो रहा है।
तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री को और सत्यानाश हो। रह सियासत ना नाश वो कर दे। अच्छा, बाय द वे बहुत बुरा था वो, स्टोरी वो वाज sequence बहुत बुरा गुड, था। स्क्रीन प्ले वाज वेरी Very बैड, bad. फिल्म Dialogues were बहुत स्ट्रेच pathetic. थी, बहुत स्ट्रेच थी और बिला गैर जरूरत। हाँ, scene मतलब उस पे। इंटरवल तक आपको पता चल जाता है कि आपका सस्पेक्ट कौन है, आपका वो कौन है, आगे आपने सिर्फ उसको ढूंढना है। मतलब इनफैक्ट वो ना आपने तो मेरे से पहले ही फिल्म को क्रैक कर लिया था, हाँ, मतलब लाइक प्रेडिक्ट कर लिया था, इंटरवल से भी पहले कि ये हुआ होगा, ये इसका हाँ। क्योंकि उन्होंने मूवी का स्टार्ट पहला सीन ही वो दिखाया कि एक लड़की की लाश को लड़के ठिकाने लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसका कुछ जानने वाला ही होगा ना जिसने इन सबको मारा होगा। तो फिल्म वाज क्वाइट ऑब्वियस, लेकिन अच्छा मतलब स्टोरी में बहुत पोटेंशियल था। डायलॉग्स पैथेटिक, स्क्रीन प्ले ओके। तुझे मैं किसी के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो लेट्स कम टू एक्टिंग। Everyone was pathetic. Everyone was including सलीम मिराज। Sorry मुझे तो to ये say. समझ नहीं आती। Legend है ये हमारी Sorry to industry say, का। मतलब ये कोई मेयार नहीं है, ये कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको हम एक जगह बैठ के प्रेस करें और Legend अगले दिन हम कहते हैं। बैठ के हम आपकी बेइज्जतियां कर रहे हो, हमें भी शर्म आती है। इन्हीं बातों ने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया था, मैं परेशान हो गया था। मेरी बात सुनो, हम आपको आप अपने करियर को लेके Yes, सीरियस नहीं नहीं है। है, तो फिर आप किसी को क्या बोलेंगे? और हमें एज ऑडियंस फिर आप कहते हैं कि कोई भी मुंह उठा के रिव्यू कर लेता है। नीचे अभी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आएंगे, भाई आप लोग पहले जाके फिल्म देखो, आप लोग जाके अपनी खुद की फिल्म तो देखो कि आपने किस तरह का एक्ट किया है। आप सलीम मिराज को बिठाओ और उससे कहो आपने जॉन में ज्यादा अच्छी एक्टिंग की है या आपने 13 में ज्यादा अच्छी एक्टिंग किया है, तो मतलब लाइक आपको ऑब्वियस नजर आ रहा है कि उधर कैरेक्टर पे प्रॉपर काम हुआ है, इधर मतलब लाइक ही वाज लाइक स्माइलिंग at the same time he was angry at the characters। मतलब ठीक, मतलब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी। अपनी तरफ से आप सही कह रहे हैं, अनुराग कश्यप के कैरेक्टर बनाने की कोशिश की गई थी कि इनके कैरेक्टर में कोई डेप्थ होती, लेकिन इन कैरेक्टर में कोई डेप्थ नहीं थी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ना यार, एक बंदा है जिसको मैं कहता हूँ कि अरसलान मैंने इसकी फिल्म देखनी है जी। जैसे आपको याद होगा जॉन हम देखने गए तो मैंने कहा राशिद फारूकी है, मैंने इनका काम जरूर देखना है। इसी तरह जब आपने बताया 13 में सलीम मिराज, मैंने कहा मैंने इनका काम जरूर देखना है, ये कुछ स्क्रिप्ट जो है ना एम साइन नहीं करते हैं जी। बट यहाँ पे मुझे इतना दुख हुआ अरसलान कि ये सीरियसनेस है आपके अपनी काम को लेके, एटलीस्ट कोई दूसरा साथ में नहीं कर रहा, डायरेक्टर भी आपको नहीं बता रहा, आपको अपना तो पता है ना कि आपको एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई है, आपको पता है कि इसकी ये बारीकियां हो सकती हैं, तो आप उन बारीकियों पे काम क्यों नहीं करते? exactly. मैं यह पूरी मूवी अरसलान को सॉरी टू से मजाक कर रहा हूँ, हम लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक में मैं अरसलान को पूरी मूवी में ये कहता रहा कि सलीम मिराज को उन्होंने कहा था कि आप 1.5 लाख में फिल्म कर दें, तो उन्होंने कहा नहीं मैं 2.5 लाख लूंगा। जब उन्होंने 2.5 लाख नहीं दिया तो उन्होंने इतनी गंदी एक्टिंग कर दी। उन्होंने ये हाल 1.5 है। रुपए वाली एक्टिंग की, हाँ। तो नहीं बोला था। अच्छा नहीं, खैर ये दुख होता है ना, ये जोक है, बट ठीक है, बट इस हद तक वो सीरियस थे कि नहीं थे। बट मेरी बात सुने, फिर ये जब खुद भी अपनी फिल्म को लेके सीरियस नहीं है, तो हम क्या इसके बारे में मजीद बात करें? और सेकेंडली हमारा इधर बैठ के बुराइयां हाईलाइट करने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि जी हमें मजा आ रहा है, हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नेगेटिव फैला के में बड़ा मजा। एक्सक्यूज मी, हमने पैसे खर्च किए और हमने इस दफा हमने बहुत ज्यादा बता दें हमने ऑडियंस को। मैं ऐसी फिल्मों की कोई धूम नहीं होती, ऐसी फिल्में कोई देखना नहीं चाहता होता, ठीक है। और उसके सबके बावजूद एक तो ये फ्राइडे वाले दिन लगी नहीं, और क्योंकि वो 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी थी, सैटरडे को आई वाज बिजी और संडे को हमने कहा चलो हम करते हैं, तो सबसे पहला वाला शो था 1:15 का। हम इतनी गंदी नींद में उठ के हम दोनों अभी बल्कि वो देख के आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर से सोए भी नहीं सही से। और वहां पे जाके पता लगता है सिर्फ हम दो ही हैं जिसने ये फिल्म देखनी है, और वो कह रहे थे कि अब हम फिल्म नहीं लगाएंगे। और उसके बाद हमारा शूट था, मैंने कहा अगर ये निकल गई तो फिर हम कल भी नहीं आ सकेंगे, कल भी कोई नहीं होगा। में वो सारी 11 बजे के शूट्स हैं, ठीक है। ये 5 टिकटें हैं जो हमने खरीदी, जो हमें मिनिमम टिकटें खरीदनी पड़ी ये फिल्म देखने के जो रिक्वायरमेंट होती है आप सिनेमा लोग हॉल देख ले, आप लोगों को लगता है कि हम टिकट नहीं खरीदते, हम एवं जाके बैठ जाते हैं। हम एक फिल्म देखने के लिए 5 टिकटें भी खरीद लेते हैं, कर लेते होते ठीक है। लेकिन द थिंग इज के काम तो ऐसा हो, अरसलान अच्छी फिल्म होती तो मजा ना था। एग्जैक्टली, और अपने पैसों से भर के देख के आए, और हमारा राइट है कि अब हमने डबल टिकट लिया, हम बात करें इसके बारे में बुरी चीजें। अच्छा, सलीम मिराज की हमने बात कर ली, अब आप बात कर लो अदनाशा टीपू की। अदनाशा टीपू की कैरेक्टर वो सो गुड, कैरेक्टर में बड़ा आशुतोष राणा फैक्टर ऐड करने की भी कोशिश की गई, बट क्यों की गई? जरूरत, हाँ, उसका कोई मोटिव नहीं है ना हमारे पास। मोटिव तो चलो समझ आती है, लेकिन वो कोई कंसिस्टेंसी नहीं समझ आती, और उस चीज को अच्छा कर रहे थे, वो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन मैं उसकी ना बताऊंगा उसकी रीजन क्या थी, वो खराब क्यों हो रहा था, जो हम जब प्रोडक्शन में जाएंगे तब जाएंगे। चल मैं बता देता हूँ, आप प्रोडक्शन में भी बता देंगे, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। यार सपोर्ट नहीं कर रहा था ना, आपका फेस आपकी आवाज को नहीं सपोर्ट कर रहा, तो क्या फायदा? जी,
मतलब फेस के ऊपर आप आशुतोष राणा बने हुए हैं और आवाज में आप श्रेया घोषाल बने हुए हैं, तो ये चीजें नहीं ना और फिर- सूट करती। सीरियसली ये भी ये चल रहा था था ना, हाँ। उनका फेस ये बघड़ियाड़ जैसा और नीचे से अच्छा, इस तरह की अब आवाजें आ रही थी। उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं, हाँ, कहीं नहीं आप थी, बहुत नहीं थी। सीरियस हो जाते हो, हाँ। कहीं पे आप वो पागलों वाली हरकतें करने लग जाते हो, मुझे तो समझ नहीं लगती कहीं आप लुडियां कि डालने किसी लगे। फिल्म फेस्टिवल में ये कैसे सिलेक्ट हुई है और इसको किसने standing स्टैंडिंग ovation किस आई डोंट नो, खुशी में आई डोंट नो हुई है। किस खुशी में, मुझे नहीं पता, मुझे I'm नहीं sorry? पता। हमने इन दोनों के अच्छे काम देखे हुए हैं, सलीम मिराज बहुत अच्छा काम जिंदों में कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने जॉन में भी किया है, 22 कदम में अच्छा खासा कर रहे हैं। 22 कदम में अच्छा खासा कर रहे हैं। आप उसकी दाशा टिपू को देख लो, जो काबली काबली पुलाव में बहुत अच्छा करे, देखिए, शनास में ही वो शनास सो में गुड, इतना अच्छा ठीक किया है। तो इस ये कोई वो नहीं है कि आप कहीं के इनको एक्टिंग मंजे हुए actors हैं या यार। आप सीनियर्स की जो है Legends हैं। वो कर रहे हो, हाँ, नहीं, हम नहीं करना बदतमीज, मतलब किलियां उखाड़ रहे हो जो भी है। मतलब आपको खुद ही नहीं पता कि आप किस तरह अब किस तरह का काम कर रहे हो। अभी आप स्पोर्टिंग कास्ट पे आ जाओ। सपोर्टिंग कास्ट में से हमारे पास है इफ्रा नूर, जी, जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर की वाइफ भी हैं और वो असिस्टेंट टाइप बनी शी हुई वाज हैं। वेरी बिलो एवरेज, उसका हर एक सीन अंडर प्रेप लग एंड रहा था। अरसलान अंडर प्रेप सही वर्ड होता है। अंडर प्रेप भी था, ये पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो बोल कुछ नहीं थी, पीछे कुछ और आवाज चल वो रही तो थी। फिर हम प्रोडक्शन में वो जब तो बात हाँ, करेंगे ना तब हाँ, सही पता बट लगेगा। एक्टिंग वाज वेरी बैड। सर, आईजी साहब की कॉल आई है, वो आपसे फौरन बात करना चाहते हैं। और ऊपर से वो भी फिर प्रोडक्शन में आएगा जो कॉस्ट्यूम है, जी, वो वाला जो कॉस्ट्यूम है वो पाकिस्तान में नॉर्मली मेरे ख्याल में नहीं पुलिस वालियां पहनती हैं। हम कर लेंगे ना ठीक है, डिस्कस। हाँ चलो वो उसमें जाएगा, बट एक्टिंग उनकी बहुत बुरी थी। एक्टिंग, हाँ एक्टिंग वाइज इवन वो तकी वो सो बैड। तकी अहमद, ओ माय गॉड, वो पुलिस का वो बना हुआ था, वो कोई असिस्टेंट, वो एसीपी टाइप, यार क्या था वो। साफ कर, मेरे पास भी है और चारों तरफ देख ले, मेरे आदमी खड़े हुए। उनकी डायलॉग डिलीवरी थी ही नहीं ही असला। नहीं, he was just kidding। वो जो भी कर रहे थे वो बस पेज से पढ़ के और उसको और वो उसको अपनी कोई तरफ से- करेक्ट प्रॉपर एंड भी नहीं दिया। ही वाज अ बैड कॉप। हाँ, हाँ। ठीक है, उसकी बैड कॉप का कोई उसको नुकसान भी नहीं दिखाया और उसकी कोई जर्नी नहीं दिखाई कि उस वो बैड कॉप और आप पूरी मूवी में ये सस्पेंस हमें दिखाते रहे कि जब भी कोई सस्पेक्शन कोई ऐसा वाकया होता है जहाँ पे शक पड़ने वाला है या आपने किसी जगह पे जाना है जहाँ पे कोई मौका वारदात हुई है कुछ भी, वहां पे हमेशा गायब हो जाता था। कभी वो बीच पे पार्टियां कर रहा होता था, कभी वो छुट्टी लेके बैठ जाता था। मतलब आपको शक उस पे ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन एंड पे आपने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जाता था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी। ऊपर से वो दिखा रहे हैं कि जी वो वीडियो कॉल पे लड़कियों के साथ गंदी बातें कर रहा है, सेक्सटिंग कर रहा है वीडियो कॉल के ऊपर, और ये दिखाओ और वो दिखाओ। सेक्सटिंग नहीं कर रहा था, मतलब वीडियो कॉल पे मतलब नंगी बातें कर रहा था। ठीक है, ये लेवल आपने दिखाया उस कॉप का, और बाद में उसको कोई आपने क्लोजर नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो ये और जो उनके साथ एक पुलिस वाले थे जी, वो उनका भी मेरे ख्याल में उनकी भी इतनी प्यारी उन्होंने स्टोरी का एक एंगल डाला हुआ था कि जब वो पहला केस सॉल्व करता है तो उसकी कोई वाह नहीं होती और वो फिर वो दूसरे वाले की होती है। वो फिर वो लेटर जो है वो बाद में निकाल के उसको दिखाता है। तो वो वाले पॉइंट को आपने यूज ही नहीं किया जो आपके ड्राइविंग फोर्सेस थी, ड्राइविंग फोर्सेस होंगे जिन्होंने फिल्म को चलाना था, बिल्कुल ऐसे ही है। उन पे आपने वर्क ही नहीं किया प्रॉपर्ली। नहीं किया, तो वो आई एम सॉरी, इट वाज वेरी बैड। हाँ, एक्टिंग वाइज तो वो जो लड़की जिसका रेप हुआ था, जो स्कूल स्टूडेंट है, शी वाज वेरी पैथेटिक, वो इतना बुरा कर रही थी। अब आप उनको ये काले रंग आपको तरस आने की वजह से आती है ना। अगेन दे विल से कि आप लोगों के अंदर इनसेंसिटिविटी है, आप किसी के काम कितना बुरा कैसे कह सकते हैं भाई। इट वाज अ बैड वर्क। अब उसके लिए हमारे अल्फाज का सिलेक्शन बुरा हो सकता है कि वो या तो हो कि हमने जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं देखा होगा। हाँ। हमने देखा होगा और जब हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छे बंदे की कितनी तारीफें करते हैं, तब तो किसी ने नहीं बोला कि आप इनकी बिला वजह तारीफ कर रहे हैं। तो नहीं था ना अच्छा। वो स्कूल के स्टूडेंट बनाए, कास्टिंग कितनी बुरी थी यार। वो स्कूल के स्टूडेंट बनाए हुए, वो 32 साल के कहाँ से स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। मतलब जब आप एक लड़का था बीच में जो 20-22 साल का होगा, चलो आपने उसको कम करके उसके कपड़े बना के उसके भी 18 का कर दिया। उसको भी आपने बाल बांधे तो आपको देखा ही नहीं कि उसकी पिन नजर आ रही है कैमरा में। हाँ, और ऊपर से 32 साल का स्कूल का कौन सा स्टूडेंट होता है। जी, मतलब आप कास्टिंग ही ठीक से कर लो, या ये तो नहीं कि आपने सभी रिश्तेदारों को उठा के बस डालते जाना है फिल्म के अंदर। दिस वाज द प्रॉब्लम। आगे चले, प्रोडक्शन पे आ जाओ। प्रोडक्शन पे आ जाए जी, सबसे बड़ा विलन मूवी का प्रोडक्शन है। हाँ, और उसमें भी उस विलनों में भी सबसे बड़ा जो विलन है ना, वो डबिंग है। डबिंग है, वो पैथेटिक एस्ट। जी, इवन सलीम मिराज की आवाज सलीम मिराज की नहीं लग रही थी, जी, नाशा टिप्पू की आवाज नाशा टिप्पू की नहीं लग रही थी। वो बोल कुछ रहे होते थे, लिपसिंग कुछ कर रहे होते थे, पीछे कुछ और ही चल रहा होता था। अच्छा, फॉर अ सेकंड वी थॉट कि हम किसी गलत सिनेमा में बैठे हुए हैं, फिर हमें याद आया हमने इसी सिनेमा में अच्छी फिल्में भी देखी हुई हैं। जॉन हमने इसमें देखी थी, थी, कमली भी एक दफा इसमें देखी थी जी, 11वें भी देखी। हाँ, 11वें
भी देखी थी। सही समझ आई थी। इस सिनेमा में ठीक हम है। काफी कुछ देख चुके हैं। काफी दफा देख चुके हैं। भाई हम नहीं, हम हमारे पास ये बात नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे हैं कि हम जाके देखें क्यों में, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, इतना हमारे पास बदबू फजूल पैसे नहीं नहीं आया होगा, है, हाँ। ठीक है। ऊपर से क्यू वेरी फार फ्रॉम आवर हाउस, हाँ। तो क्यू में जाने का पेट्रोल भी इतना ज्यादा जी। लगे, और ऊपर से आप 20-2100 की 1500 1600 की टिकट भी लें, और यहाँ पे आप ये चीजें देखें जहाँ पे सॉरी टू से अरसलान में आपको पूरी मूवी में थ्रू आउट द मूवी बार बार कह रहा था कि सानी ये शोर कहाँ से आ रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है, कहता है पीछे बैकग्राउंड स्कोर में चल रहा है ये सारा कुछ। और क्या था, अदनान शाह टीपू बैठा हुआ है, सामने को बंदा बैठा, उन दोनों की आवाजें आनी चाहिए ना, पीछे औरतों की आवाजें आ रही हैं, वो आपने देखा ही नहीं, वो अटेंशन टू डिटेलिंग क्या नहीं था नहीं ये? मैंने देखा था वो, हाँ। असल में औरतें नीचे बैठी हुई थी। तो बैठी वो क्रू आके बैठ गया था सिनेमा वाला। वो मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था। नहीं वो वैसे औरतें भी बैठी हैं। ओवरऑल वैसे भी नहीं आ नहीं, रही थी। अच्छा चूं चां की आवाजें नहीं, आ रही अभी थी, हम इंस्ट्रूमेंट अभी की हम आवाजें आ डबिंग रही की बात करें, साउंड डिजाइन की बाद में अच्छा बात चलो करेंगे। हाँ, ठीक है, हाँ। डबिंग बहुत बुरी थी। डबिंग वाज सो बैड। इवन सबसे बुरी थी इफ्रा नूर की डबिंग। इफ्रा नूर की भी, और मुझे तो नाशा टिपू की भी हाँ, लगी। बहुत वो जो बुरी थी। सारा कैरेक्टर डिजाइन हुआ हुआ फेस था, हाँ ऐसे कर रहे हैं, वो हाँ, ऐसे कर रहे हैं, और नीचे आवाज जो है वो सारी मिसमैनेज। वो बहुत वो आपके एक्सप्रेशन के साथ ही नहीं आपकी आवाज मैच करेगी, तो कैसे आपके ऑडियंस को मजा आएगा, ये कुछ चल रहा जी। था। प्रोडक्शन में नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है, हम साउंड डिजाइन की बात करें तो यस इट वाज वेरी पुअर, पुअरली एग्जीक्यूटेड साउंड डिजाइन। आपको इस तरह की फिल्मों में एक माहौल क्रिएट करना होता बहुत है, जरूरी है। ठीक है, और हमने वो- देखी है इस तरह की और उस तरह की फिल्मों में इस तरह का माहौल क्रिएट ही अच्छे साउंड डिजाइन के साथ होता है। मतलब आपको बैकग्राउंड में जो चल रहा है उसकी आवाजें आ रही हैं प्रॉपर्ली, खामोशी, एवरीथिंग लाइक चलने। हमने जावेद इकबाल देखी है अरसलान, हाँ, हमने इस जॉनरा में वो देखी है लाल कबूतर देखी है इस जॉनरा में, हमने जॉन देखी है इस जॉनरा में, बहुत बेहतर था इससे, जी कुछ में तो बहुत ही अच्छा था, जी। लेकिन यहाँ पे इतना बुरा था कि आपको समझ नहीं आ रही है कि जो बोल रहा है वो आपका कैरेक्टर बोल रहा है या पीछे से जो बोल रहा है। तो नहीं, लेकिन इसी ही तर्ज की कमली भी है। हाँ, हाँ, अब उसमें तो वो एक एक चीज में उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि मुर्गा पीछे बोल रहा है कि नहीं। यार नैना गाने के अंदर गाना चल रहा है, गाने के अंदर आपको आवाज की आग जलने की आवाज आ रही है, इससे ज्यादा क्या डिटेल्स होंगी? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस तरह की मूवीज में। फिल्म का माहौल क्रिएट करने के लिए। मतलब आपने एक सस्पेंस का माहौल क्रिएट करना है, तो उस लिहाज से साउंड डिजाइन कभी कहीं पे भी फनी म्यूजिक चलने लग जाता था, कहीं पे इंटेंस म्यूजिक हो जाता था, और जब वो इंटेंस चलते चलते बुस हो जाता था। इंटेंस विद बैकग्राउंड स्कोर होगा। हाँ, चलो बैकग्राउंड स्कोर के background साथ ही score बात भी, कर हाँ। लेते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक मैंने अलग से डिपार्टमेंट बनाया था चले, ना, चले। ठीक है, उसके हम बात कर लेंगे या बाद में कर लेंगे। चलो ठीक है। हाँ। तो ये वाला टर्न सेट्स भी आते हैं अब इसमें। आते हैं ना। हाँ, तो अब पहले हम सिनेमेटोग्राफी पे आ जाए। कैमरा वर्क आपको क्या लगा? ठीक लगा? नहीं, मतलब ऐसा लगा कि किसी भी एक फ्रेम में कि ये तो सिनेमा में ही देखा जाना था? नो। अरसलान हमने कितने चेज सीक्वेंस देखे, चेज सीक्वेंस कितने अच्छे होते थे। चेज इस सीक्वेंस क्या चेज के पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, चेज सीक्वेंस अरसलान क्या हो गया, चे नहीं। हाँ ठीक है। कितने प्यारे होते हैं। हमने काफी सारी मूवीज में देखे हैं यार, बट यहाँ पे लग रहा था कि पहले गए कट, एक्शन का है तो सलीम राज थोड़ा सा भागने लग गए हैं। ये वो एक वो वीडियो नहीं भेजी थी मेरी फ्रेंड ने, एक पश्तो फिल्म शूट हो रही थी, वो मुझे अब कहीं से ढूंढ के देना, सुन रहे हो? हाँ, वो वाली फिल्म थी, केना पासा डजा। वो देखी है तुमने? ठीक है, ये हम इधर लगाएंगे थोड़ा सा पीस। एक्शन डजा लहसुन रोड़ा कना एक्शन डजा। ठीक है, ये इस यार तरह की इतना फिल्म इतनी थी बुरा चेज कि सीक्वेंस आपको बस कि आपका कैमरा खोला है, हाँ, बस उसके बाद आप जो लगे मर्जी रहो, करना है लगे कर रहो। दो। हाँ, ट्रू, कैमरा वर्क बहुत हमने बुरा था। कैमरा खोल दिया, आप जो करना है कर दो। कैमरा वर्क बहुत ठीक है, और किसी एक सीन में आपको ये फील नहीं आया कि हम सिनेमा में फिल्म देखने आए हैं? सिनेमा का ना एक शॉट होता है, हाँ। जो ये पूरी हर दफा दिखाते हैं ना अहमद मूवीज आया में। बाहर। मैं बता रहा हूँ ना अच्छा, आपको, हाँ। जब हम अक्सर देखते हैं मूवीज के अंदर किसी मूवी हाँ, डायरेक्टर को दिखाते हैं, वो ऐसे करता है। हाँ, उसका एक मकसद होता है ना, उसका मतलब ये कि मैंने इस चीज को लेके आना है, मतलब इधर उधर की चीजें नहीं लेके पूरी आनी। प्रॉपर रिपोर्ट। हाँ, मतलब अगर एक वाहिद एक चीज थी जो हमारी बेहतर हो रही थी इस रिवाइवल के बाद। पता नहीं रिवाइवल कहते कहते मुझे लगता है मेरा बुढ़ापा रिवाइवल नहीं आना। ठीक है, पिछले 15 सालों से बड़ा रिवाइवल की बात हो रही है। अच्छा खैर, तो उसमें एक वाहिद ये डिपार्टमेंट था जिसमें हम कह रहे थे कि अच्छे कैमरामैन आ गए हैं, अच्छे मतलब चीजें, लोकेशंस वगैरह ये वो, लेकिन सॉरी टू से कोई यूटिलाइजेशन नहीं थी इसमें। यहाँ पे इन्होंने कोई बाहर का कैमरामैन बुलाया हुआ था उसने, नहीं जी, कोई बाहर का आइजैक समथिंग नाम था, आइजैक न्यूटन टाइप। बाहर का नहीं था वो। अच्छा, वो इधर का ही होगा। इधर का ही होगा ऑब्वियसली। चलो ठीक है, ठीक है, चलो मून चलो अगला डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम्स। कॉस्ट्यूम्स
कॉस्ट्यूम कॉस्ट्यूम्स बहुत कपड़े बुरे सेट। थे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जी पूछें। कि सलीम मिराज पहले सिविल में आए थे, ठीक है, फिर वो सिविल में ही रहे, फिर वो सिविल में ही रहे, वो पुलिस के नहीं अफसर पहने उन्होंने थे, कपड़े। वो कोई रिटायर्ड अफसर होते तो आप कहते कि उसको स्पेशल टास्क फोर्स के वो तौर हमें पे- बताया वो नहीं ऐसा बताया, कुछ, yes। वो स्पेशल टास्क फोर्स नहीं थे, जी। वो एक नॉर्मल कॉप थे और कॉप्स वाले कपड़े पहनाने चाहिए थे ना। आपने पूरे मूवी में उन्होंने नॉर्मल टी शर्ट और उस तरह कपड़े पहने रखे, बल्कि वो जो जिम वेयर होता है वो जिम पहनता वेयर मोस्टली। और जो उनके साथ असिस्टेंट थी, ठीक है, अजीब ही कपड़े पहने हुए थे, सॉरी टू से। वो कॉप्स वाले तो बिल्कुल भी, अगर हाँ फॉरेन मूवीज में नेटफ्लिक्स की ये सीरीज होती ना तो वो कॉप्स इस तरह कपड़े पहनती है, टाइट वो इस तरह से, ठीक है, और टी शर्ट वाइट कलर की और ब्लैक बड़ी हैवी हील्स, हाई हील्स पहन के जीन्स वगैरह। बट ये पाकिस्तान है, कराची को दिखाया गया आपने, तो यहाँ पे तो ये रेलेवेंट नहीं था। आपके पास कॉस्ट्यूम पड़ा था, आप कहीं और यूज कर लेती हैं, आपने जरूरी यहीं पे यूज करना पता था। नहीं फिर वो लोग कहते हैं आप गलत कह रहे हैं। पता नहीं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं हम। क्या करें यार, आप खुद सोचे ना, आप एक कैरेक्टर को लिख रहे हैं, आपकी कैरेक्टर की बारीकियां हैं, तो आपकी ये बारीकी है कैरेक्टर की कि आप इस तरह आप एक कोप होके इस तरह कपड़े पहन रही हैं। जी आपको यूनिफॉर्म नहीं मिला था। सिवाय वो जो विलेन का एक वो रूम था जहाँ पे रेड लाइटिंग थी, अदर देन दैट कोई इतनी स्पेशल सेट भी नहीं थे, नहीं थे या कोई ऐसे लोकेशन इस तरह की नहीं बहुत थी। बुरी थी अरसलान। उन्होंने सेलेक्ट कर ली थी, फार्म हाउस सेलेक्ट कर लिया था, वहाँ पार्टी फुल हुई होगी फिल्म की मतलब शूटिंग ये के बाद। मैं एक बात बताऊं, इन मामले में ना हम इन फिल्मों को चलो अबू अलिया की फिल्मों से कंपेयर कर लेते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे कुछ ना कुछ वहाँ पे अच्छा जो चीजें अबू अलिया की फिल्मों में कमी होती है वो इधर पूरी थी, मीन स्टोरी और उधर वो चीजें बाकी अपनी पूरी कर लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे ये नहीं यहाँ पे ये था। नहीं सॉरी टू से अरसलान, वो फिर मैं चेज सीक्वेंस पे आऊंगा क्योंकि मुझे चेज सीक्वेंस क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं फिर उस तरफ आऊंगा। उसकी लोकेशंस बहुत बुरी थी जी, वो लोकेशन शुरू होने से पहले खत्म हो जाती थी। हाँ, फिर वो अगली लोकेशन पहुंचे होते थे। फिर वो ट्रेन की पटरी दिखाई, मैंने कहा पता नहीं क्या होगा अब क्या होगा। वो 2 मिनट हमें वेट करवाते रहे, एकदम ट्रेन आ गई। भाई ट्रेन पहले आने से पहले पां करती है फिर आती है। चेस सीक्वेंस कितनी वैसे अजीब थी, वो अब क्या लगता है हाँ। खेल रहे हैं, मुझे वो- भी याद वो आया। टॉम एंड जेरी टाइप थे ना। सीरियसली मुझे भी याद आया, वो मजाक मजाक ही लग रहा था, वो सीरियसनेस थी नहीं। याद आ गया। और आपके सामने आ गया सस्पेक्ट का, कहा उसको पकड़ लो, वो पकड़ के छोड़ दिया उसको। भाई ये क्या है, भाई हम पागल बैठे हुए हैं यहाँ अच्छा पे। खैर कोई नहीं, चले, ये हमने अगला- कर लिया अगला प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट। चलो लेट्स टॉक अबाउट म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर। एक गाना था, गाना वाज बेहतर था, गुड, गाना अच्छा गाना था। वाज गुड, सिंगर भी अच्छा था। सिंगर भी अच्छा था। मुझे लगता है कोई वेटरन सिंगर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो हम देख लेंगे जो भी है। गाना बहुत अच्छा बट सॉन्ग वाज सो और गुड, सिचुएशनल भी था। सिचुएशनल भी था, यस। बट Background और उसने ये भी हम कह सकते हैं कि उसने स्टोरी को भी आगे बढ़ाया, क्योंकि उस गाने में काफी स्टोरी भी थी जो उसको लिंक भी कर रही थी सारी चीजों को। बट बैकग्राउंड स्कोर वाज वेरी बैड, बैकग्राउंड स्कोर बहुत बुरा था, Very bad. बहुत बुरा था। पीछे से आवाजें आ रही मतलब थी। उसकी बुराई की तो मैं किस तरह से एक्सप्लेनेशन अब देखिए ना कि एक रैंडम ऐसे भी आवाजें आ रही थी, हाँ जबकि वो सीन में सिर्फ 2 लोग ही होते थे। नहीं थी, इस तरह की थी अरसलान, वो प्लीज रैंडम सिनेमा आवाजें से आ रही थी। थी। सिनेमा में कुछ लोग हमें तंग करने बैठे हुए थे। अच्छा चल, नहीं वैसे होती तुम सही कह रहे हो। अच्छा हाँ ठीक है, नहीं हम बैकग्राउंड स्कोर की बात कर रहे हैं, जो म्यूजिक आता था, कोई अगर सिचुएशन नहीं वो तो बहुत बुरा था, वो बहुत बुरा था, वो इट वाज वेरी बेसिक, एकदम इंटेंस हो जाता था। हाँ वो टॉम एंड जेरी का म्यूजिक, वो पिंक पैंथर का म्यूजिक, टडन 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 टडन, उसी टेम्पलेट के ना टाइप के बेसिक वो था, वो टोन्स music ले के, हाँ। ट्यून्स वेरी बेसिक जो tunes YouTube लेके- के ऊपर फ्री में अवेलेबल होती हैं, वो जी, वाली, कि पहुंच ताकि गए कॉपीराइट स्ट्राइक ना पड़े। पहुंच गई प्यारी, क्या है ऐसे कहती है वो? हाँ, समझ गई प्यारी। समझ गई प्यारी। उस तरह उस टाइप का था कि आपको कॉपीराइट क्लेम ना मिले और आप अपना काम भी गुजार दो। टन डुश 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 बस यही कुछ था। अच्छा तो ना बात हो गई हमारी म्यूजिक की। अब क्या रह गया, एक ही चीज रह गई है, डायरेक्शन, जिसमें हम और खुल के बेइज्जतियां करते हैं। मेरे ख्याल में हम अगर बात करें अदनान टीपू की और अगर हम बात करें सलीम मिराज की, तो वो तो अच्छा काम करते हैं। जिसने भी उससे नहीं निकलवाया, जिसने नहीं निकलवाया कसूर उसका है। प्लस अरसलान राइटर, डायरेक्टर, डायलॉग, स्क्रीन प्ले सब एक ही बंदा है जी। उसका एक विजन होता है ना, हम हमेशा बात करते हैं बुलिया की मूवीज में, वो खुद ही डायरेक्टर होते हैं, खुद ही राइटर होते हैं, खुद ही उनके मुकालमे भी होते हैं, स्क्रीन प्ले भी होता है, उनको पता होता है मैंने अपनी चीज को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है। वो काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं एग्जीक्यूट करवाने में। यहाँ पे ये वाले डायरेक्टर बुरी तरह नाकाम रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में बना ही नहीं हुआ था सीन। जब उनके जहन में नहीं बना हुआ तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? इसमें ना मुझे लगता है कि हमारे जो डायरेक्टर्स हैं जो इस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं, जो थोड़ी
Low budget type लो बजट या message एंड based? नॉट वेरी कमर्शियल, और जो थोड़ी हमारे इंडिजिनियस इलाके हैं, इंडिजिनियस तो नहीं होंगे ये, वैसे हमारी मेजॉरिटी इलाके हैं जो हमारा इस स्लम्स की जिस तरह की वो स्टोरीज अगर वो दिखाना चाहते हैं या कोई ये वाले एरियाज दिखाना चाहते हैं, दे शुड लर्न फ्रॉम जॉन लाल कबूतर एंड जॉन, दे आर वेरी गुड टेम्पलेट्स। आप उनसे चीजें सीखें। मतलब आपने किस तरह से, यही सारे एग्जिस्टिंग लोग हैं, किस तरह से काम निकलवाना है, और अगर आपने स्लम्स भी दिखाने हैं तो उनको एस्थेटिकली किस तरह से दिखाना है आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि किसी ने अभी तक नहीं दिखाया, ठीक है। और वो फिर आपको मतलब ऐसा लगता है कि आपने बस करनी थी, आपके पास टाइम लिमिटेशन थी, जिसमें जब भी कोई कास्ट आती है तो वो आ जाए, जो नहीं आया उसके बगैर भी चल जाएगा। तो डायरेक्टर का मुझे पैशन नजर नहीं आया इन हिज वर्क। अगर तो उन्होंने पैशनेटली किया है, उनके अकॉर्डिंगली हर कोई अपना काम पैशनेटली करता है। अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारा भी यही मैक्सिमम पैशन है, तो हमारी वीडियो पे भी कोई बात कर सकता है ना कि आपकी ये गलती है वो गलती है, ठीक है। बट द थिंग इज के इट मींस कि उनको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी करंटली। ही शुड लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये मूवी फुल ऑफ मिस्टेक्स है अभी करंट सिनेरियो के एतबार से। नो डाउट अरसलान, नो डाउट। ये 5 टिकट कोई मुझे रिफंड कर दे। कौन है फिल्म का प्रोड्यूसर मुझे बताइए। कनीज फातिमा नाम है उनका। कनीज फातिमा से को पैसे वापस करें। 1 2 3 4 5 और देखो उन्होंने हमारी वो फाड़ी भी नहीं है ऐसे करके, हम एवं घुस गए। हाँ कोई नहीं, मुझे तो लगा ये फिल्म भी नहीं चलेगी, लेकिन चल गई। मेरे पास कोई नहीं था कि भी वीडियो है, वो हम दे देंगे जुबैर को। वो तो पता ही है सबको जी, लेकिन हम आपके प्यार में हमने ये फिल्म देखी और इसको हमने रिव्यू किया। कोई डिपार्टमेंट जो रह गया हो जिसके हमने कच्ची करनी हो? नहीं कुछ भी नहीं है, सबको हो गया है। सब हो गए हैं तकरीबन। ठहरे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, क्या वो पूरी मेरी लिस्ट हो गई है? आई एम वेरी सैड। मुझे हमें बार-बार बुरा बनना या हमें विलन बनना या हमें गालियां खाना पसंद नहीं है। मैं बहुत भी सॉफ्ट हो जाऊं, मैं एंड लेवल सॉफ्ट हो जाऊं, तो मैं इसमें से क्या अच्छा निकालूं? मैं कैसे कन्विंस करूं किसी को कि मेरे साथ जाके फिल्म देखो? नहीं हो सकता। ठीक है, आपने ये रिव्यू का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने वीडियो डालनी है और वीडियो से कमाना है, उस पर व्यूज आ जाएंगे, हमें सब्सक्राइबर आ जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे मुझे यूट्यूब करने में वो वाला प्रोफेशन चूज करना था जिसमें एटलीस्ट किसी की हेल्प भी हो। मैं अगर इधर बैठ के चप्पड़ बोलूं तो वो किसी की समझ भी आए। मैं किसी को किस तरह से कहूं कि जाके आप ये फिल्म देखें, आप इस पे जाके पैसे इन्वेस्ट करें? नहीं कह सकते आप। ऊपर से मुझे इनकी समझ नहीं आती है, जो मेरे ख्याल में ये जो टाइम स्लॉट होती है जो मूवी को किसी को दी जाती है, आई डोंट नो ये किसका फैसला होता है। अतवार वाले दिन सुबह 1 बजे उठ के 12 बजे उठ के कौन जाएगा मूवी देखने? बट अगर आपने फिल्म सिनेमा में लगानी भी है तो फिर एटलीस्ट मार्केटिंग करें प्रॉपर्ली, कुछ पता लगे, लोगों को भी पता लगे कि इस तरह की कोई फिल्म आने वाली है। अब जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ मूवीज जिनकी अच्छी मार्केटिंग होती है, फिल्म अंदर से डब्बा ही निकलती है, आप जगह जगह नजर आए, आपकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब फिल्म की कोई विजिबिलिटी नहीं है, आप एक फिल्म फेस्टिवल में गए, आप उसको अच्छी तरह से वो कर सकते थे, आप शाउट आउट दे सकते थे बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स है कि ये फिल्म जाके देखें। अपनी तरफ से उन्होंने काम किया, पीआर के एजेंसी से सब कुछ कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। सिर्फ उन लोगों के पास नहीं जा रही जो फिल्मों के लिए काम कर रहे हैं, जो फिल्म का जर्नलिज्म कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, मतलब एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर को क्या लेना देना फिल्म से? वो क्यों और जो उनका व्यूअर है वो भी फिल्म देखने क्यों जाएगा? वो उनका व्यूअर उनका फिल्म देखे क्यों जाएगा? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है। गलत जगह पे मार्केटिंग हो रही है। बाहर की आप देखें तो प्रॉपर फिल्म के जर्नलिस्ट के पास जाते हैं फिल्म की प्रमोशंस के लिए। आप किसी रियलिटी शोज में जाएं, आप नहीं हो रहे रियलिटी शोज तो आप कुछ अपना खुद का शो क्रिएट करें। देयर आर लॉट्स ऑफ शोज, मतलब यूट्यूब के शोज जहाँ पे जाके अपनी फिल्मों की प्रमोशंस कर सकते हैं, बट कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते। मतलब आप एटलीस्ट अगर हमें नहीं पसंद आई, देयर मस्ट बी जिनको ये चीजें डायलॉग्स पसंद आते हों, जिनको ये चीजें पसंद आती हों, तो उधर तक की तो मार्केटिंग करें, तो उन पब्लिक को तो खींच के आए। एवं लोग पता नहीं लोगों को पैसे कौन दे रहा है। खैर उन्होंने तो अपने पैसे लगा लिए, अपने पैसे लगाए हैं। बट मसला ये है ना, ये भी नहीं है कि सिनेमा में लोग आ नहीं रहे हैं। दीनान देखने के लिए कितने लोग आए हुए थे। रश पड़ा हुआ था, सुबह का टाइम है, लोग आए हुए थे सिनेमा में मूवी देखने जी, दीनान देखने। कैरी ऑन जट्टा 3 अभी तक चल रही है, उसके शोज हैं। 12वीं जुलाई में आई है, अब अक्टूबर आ गया, अभी तक चल रही है। हाँ शोज चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? बिकॉज देखने वाले आ रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं, आप ये भी नहीं कह सकते कि हमारा ऑडियंस नहीं जाता। क्यों नहीं जाता सिनेमा? वही जाता है।
अच्छी चीज दोगे तो देखने जरूर जाएगा। आई एम लिटरली वेरी सैड, मतलब मुझे हाँ। अच्छा नहीं लगता। अब सीरियस हो जाए अब यार। नहीं उनको तो पड़ी ही नहीं है ना, उनको तो पड़ी नहीं है, मुझे अपनी पड़ी है, क्योंकि हमें फिर बातें सुननी पड़ती हैं कि यू आर वेरी नेगेटिव, आप फिल्मों को बुरा कहते हैं। भाई आप देख लें एक दफा यार, आप देख लेना। हमारे पास अगर हम देखिए अरसलान, हम लोग हैं जैसे हम हर तरह का कंटेंट देखते हैं, ठीक है, हम उस लेवल पे लेके नहीं जा रहे इस मूवी को जहां पे जाने जाए। हमारे पास सस्पेक्ट है जो करीना की नेटफ्लिक्स पे मूवी आई है, हम उस लेवल पे तो लेके नहीं जा रहे। हम इसी जॉनरा में रह के कर रहे हैं कि पाकिस्तान की लोकल लोकेलिटी के ऊपर बनने वाली उस तरह की फिल्म है। अगर हम उस लेवल पे जाएंगे तो फिर तो हम जलालत की हद कर दें। सॉरी टू से गोगा नहीं लाहौर कलंदर एंड सेकंड वन वाज जो हमने देखी थी वो बशीरा गुजर, दे वर बेटर देन हाँ दिस मूवी। वहां पे वाइब तो थी ना मूवी। वो वाइब ये थी कि आपको पता तो था ना ये किस ऑडियंस के लिए बनी हुई है। आप उस तरह की ऑडियंस बन के बैठ जाओ। और ये जो जॉनरा है इसकी ऑडियंस हम हैं, हम ही हैं, हम ही हैं। हमने जॉन देखी, हमने लाल कबूतर देखी, हमने वो जावेद इकबाल देखी। गंदी का नाम लो ना। हमने 11वें देखी। नहीं 11वें वो वाली कैटेगरी नहीं आती। अच्छा अबू लिहा शीनो गाई पीछे तो देखो लूप लपेटा। हाँ लूप लपेटा नहीं ये तो इंडियन फिल्म थी। नहीं हाँ इसका उदम पटक तो कई तो हमने देखी है भाई। हाँ हम ये ना कि हमने बहुत कुछ देखा है। हम ऐसी भी मूवीज देखी जिस सिनेमा में हम हॉल में सो जाते थे, दो टाइप्स जमीन पे वो लगा के बिस्तर लगा के। तब तुम मेरे साथ डिटेल रिव्यू भी नहीं करते थे, खुद ही चले जाते फिल्म देखने। क्या ही तुम्हारी बात थी मून। मैं हाँ तब नहीं करते। हमने डिटेल रिव्यू शुरू किया मौला जट के बाद। अच्छा हाँ आई थिंक अब हम बोलना बंद कर दें। हाँ चलें, इजाजत लें अपने। आप कोई रेटिंग देना चाहेंगे? माइनस में हो सकती है 1 स्टार। ओके रेटिंग आप देना चाहते हैं? अच्छा आई डोंट वांट टू रेट दिस मूवी, दिस इज नॉट लाइक कैपेबल टू बी रेटेड। इट वाज वेरी बैड। मतलब आपने कोई एक तो मुझे जो चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया उनमें एक्टिंग सबसे पहले नंबर पे। एक्टिंग बहुत बिलो एवरेज थी बहुत। और दूसरी लेजेंड्स हैं यार। हाँ कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जिनकी सिलेक्शन वर वेरी बैड, जो रेपिटेटिव डायलॉग्स बार बार आपका एक प्रोटैगनिस्ट बोली जा रहा है उस चीज़ से बहुत इरिटेट किया। और वो गालियों वाले वो जो डबल मीनिंग अपनी तरफ से आपने शेरो शायरी बनाई थी ना, इट वाज नॉट फनी। वो बिल्कुल भी फनी नहीं थे ना। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक बज़ किलर था। बज़ किलर था ऑब्वियसली। बज़ किलर तो मूवी में बहुत सारे थे लेकिन सो आई होप आपको आज की बस हाँ। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के रिव्यूज़ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अरसलान खान और एहतशाम रमज़ान उर्फ मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।